यह बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। यह मत सोचिए कि हिंदू जाति से आने वाली निचली जातियां हो या फिर मुसलमान, सिर्फ इन्हीं के लिए कह रहा हूं। ये जिनसे वोट लेते हैं, जिनकी वजह से इनकी पार्टी का आधार है, ये उन्हें भी नहीं बख्शते। और देखिए, एक बार फिर से इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन ये छेड़खानी किस कदर भारी पड़ने जा रही है आपको दिखाऊंगा। एक बार फिर से क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के इतिहास से छेड़खानी की गई। हाँ, अगर बच्चों को पढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ना है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाइएगा, जिसमें सेना के शौर्य से ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब के शौर्य का जिक्र होगा। लेकिन राजपूतों का जो भरा पड़ा है शौर्य और वीरता का इतिहास, उसे एक झटके में न केवल मिटाया जा रहा है, बल्कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे राजपूत समाज में भयंकर गुस्सा उमड़ पड़ा है। आज आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी की किताबों से कैसे चुपके से हमारे वीर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारी शौर्य गाथा लिखने वाले तमाम सेनानियों की एक एक जीवनी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कैसे सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये किसी को भी अपमानित करने से बाज नहीं आते, वो भी तब जब पिछले बरस ऐसी ही हरकत पिछली बार ऐसे ही वक्त में की गई थी, जब क्षत्रिय समाज ने इनको पानी पिला दिया था। फिर भी शर्म नहीं है। ये सोचते हैं कि जो इनकी आलोचना करेगा उसे वक्त आने पर सबक सिखाएंगे। तो क्या वाकई राजपूत समाज को सबक सिखाया जा रहा है? क्योंकि उन्हीं की बदौलत 400 पार का नारा देने वाले 240 पर सिमट गए। आपको दिखाऊंगा एक ऐसा घटनाक्रम जिसने राजपूत समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के एक नेता ने एक बड़ा अशोभनीय टिप्पणी की थी। तब गुजरात में चूंकि क्षत्रिय समाज की तादाद उतनी नहीं है, तो इनको लगा अरे गुजराती तो है, कितने क्या 2% क्या कर लेंगे। ये समझ ही नहीं पाए कि क्षत्रिय समाज का गुस्सा जब फूटा तो वो राजस्थान से होता हुआ उत्तर प्रदेश तक आया था। हालत ये हो गई, हांफने लग गए थे कि कहां से वोटों का इंतजाम किया जाए, ये तो अपने ही पराये हो गए। और अब ऐसी हरकत फिर से की जा रही है। पहले खबर देखिए, न्यूज 18 की खबर है, एनसीईआरटी की किताब में गलत नक्शा, जैसलमेर को बता दिया मराठा का हिस्सा, देखते ही खिसिया गया राजघराना। देखिए, न्यूज 18 की शब्दावली को भी आप पढ़ लीजिएगा। बाद में यह मत कहिएगा कि मीडिया एक गोदी मीडिया नहीं है। यह हरकतें हैं क्योंकि इनके आकाओं की तरफ से यह फैसला लिया गया, इसीलिए खिसियाने जैसे शब्द का इस्तेमाल राजघराने के लिए कह रहे हैं। गुस्सा कहूंगा मैं, और होना चाहिए। जब हमारे देश में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने राज करने की कोशिश की, तो यही क्षत्रिय समाज था। और तभी क्यों, मैं तो अब भी कहता हूं, आज भी खोलकर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। वैसे मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज ने जितना खून इस देश की आजादी से लेकर इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बहाया है, तो किसी और ने नहीं बहाया। लेकिन ये लोग क्या समझेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम राजपूत हो, ज्यादा मूंछों पर ताव देते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, इतिहास मिटाया जाता है। मराठा का हिस्सा दिखाया, ये बड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि मराठों की कोई, हम ये कह रहे हैं कि मराठों ने बलिदान नहीं दिए, लेकिन किसी के बलिदान को कम करके किसी को बड़ा दिखाने की कोशिश क्यों, क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी किसके अंतर्गत आता है, कैसे उसमें डाले जाते हैं सारे पाठ्यक्रम, कैसे निकाले जाते हैं? ये सारे के सारे इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार आदेश देती है, बताती है ये वाले रखो, ये हटा दो, इस वाले शायर से दिक्कत, ये वाला डाल दो इसमें, ये वाला कवि तो हमारे विरोध में बोलता है, इसको हटा दो, इसको लगा दो। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा, लेकिन इन सब चीजों को घटाकर दिखाया जाएगा। राजपूत समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले टीवी9 की एक खबर और आप देख लिए। एनसीईआरटी की किताब में मैप ने राजस्थान में छेड़ा विवाद, पूर्व राजघराने बोले राजनीतिक एजेंडा। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब के एक मैप में राजस्थान के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया, जिसे राजस्थान के 4 प्रमुख राजघराने आक्रोशित हैं। इनका आरोप है कि राजनीतिक एजेंडा है और इतिहास को तथ्यों के आधार पर नहीं दिखाया गया। वहीं बीजेपी की सांसद, सुन लीजिए, बगावत हो रही है बीजेपी में भी। बीजेपी सांसद महिमा कुमार मेवाड़ समेत कई पूर्व राज परिवारों ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया है। अब आप खुद समझिए कहां लेकर जा रहे हैं जबरदस्ती। आप भविष्य नहीं संवार पा रहे, लेकिन इतिहास से छेड़खानी करनी है। हमें राजा महाराजा दिखाना है, अपने नाम पर स्टेडियम बनाकर यह दिखाना है कि मैं ना होता तो होता ही नहीं। अरे आप ना भी होते ना तो भी हमारा देश तरक्की करता। देश किसी के कहने और करने से रुकता नहीं है, क्योंकि इस देश के सारे नागरिक राष्ट्रभक्त हैं, सबने बहुत मेहनत की है। और राजपूतों के बारे में तुलना करेंगे, राजपूतों का आप इतिहास
इधर उधर करेंगे। मैं नहीं कह रहा, हमारे देश का मुस्लिम समाज भी मानता है कि हां, राजपूत समाज ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, और आज इसीलिए खुली हवा में सांस ले सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं देश के। कम से कम सोच पाएंगे कभी? नहीं। आइए अब देखिए गुस्सा कैसे फूट रहा है लोगों का। पहले ये देखिए, 4 बयान में दिखाने जा रहा हूं, ये दैनिक भास्कर में छपे हैं। भूपेश सिंह हाडा है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो बूंदी के पूर्व राज परिवार सदस्य हैं। हम मराठों के अधीन कभी नहीं थे, हमारे स्वाभिमान को मनगढ़ंत कहानियों से मत आहत कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अब जो सोचिए, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, पूर्व ब्रिगेडियर साहब, लेकिन नहीं, सेना का सम्मान तो बीजेपी करती है। सेना 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 है, सेना का गुणगान आपसे ही नहीं सिखाएंगे हम। अगर आपके पक्ष में कोई बोल दे तो कहा जाता है देखो सेना का अधिकारी कह रहे हैं फिर भी, और कोई आपको नीति नियम सिखा दे तो कहते हैं ओहो ये आदमी क्या था। तो ये तमाशा करवाना जानते हैं। इन्होंने हर चीज में राजनीति की है। बात जाति, मैं भी कह रहा हूं, मैं मराठाओं के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जबरदस्ती इतिहास से छेड़खानी करके इस तरह माहौल, विवादित माहौल क्यों खड़ा करते हैं। और मैं एक अपील करना चाहूंगा राजपूत परिवारों से भी, यह हिस्सा मराठों की वजह से नहीं है, ये तमाम तमाशे मराठों की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये इनकी अपनी मंशा है। मंशा क्या वो बताऊंगा। पहले देखिए, अब महिमा कुमारी बीजेपी सांसद, पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गलत तरीके से पेश किया गया, अब मराठों के अधीन बताया जा रहा है। एनसीईआरटी के शिक्षा विशेषज्ञों को कौन शिक्षित करेगा? आप बताइए मैडम, बीजेपी की सांसद है, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा होगा, देखना बड़ी बगावत होगी राजस्थान में, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरेंगे, ये हालात पैदा होंगे। आइए अगला, भंवर जितेंद्र सिंह है, वैसे हैं कांग्रेस के नेता लेकिन अलवर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं। इतिहास को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंडे के आधार पर। सभी रियासतें अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम थी। कितना शानदार बयान, मैंने वही बात बोली। ये किसी का देन नहीं है, ये पूरा देश ना आपके और हमारे पूर्वजों की देन है, उसमें सबका खून पसीना है। आज वाले तो राजनीति करवा लो, यहां फायदा हो रहा है तो इनको आगे बढ़ाओ, उसको पीछे कर दो, उसको आगे इसलिए बढ़ाओ क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, यहां करो। ये तमाशे करवा लो इनसे, एक दूसरे से लड़ाई बिना इनका कभी पेट नहीं भरता। पहले हिंदू मुसलमान कराया, मुंह की खानी पड़ी, तो अब जातियों के आधार पर खेल किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, राज परिवारों से आपका गुस्सा होगा और होना लाजमी है, लेकिन गलती मराठों की नहीं है। उन्होंने नहीं जाके कहा था कि हमारा इतिहास ऐसा रखिए कि राजपूतों को दबा दीजिए हमारे सामने। ये जानबूझकर करते हैं, जिससे आप मराठा लोगों के खिलाफ बोले, फिर मराठे आपके खिलाफ बोले, फिर एक विवाद और उसका फायदा ये उठाएं। आइए, चैतन्य राज सिंह भाटी जैसलमेर के पूर्व राजघराने के प्रमुख हैं। अपुष्ट और ऐतिहासिक साक्ष्य विहीन जानकारी न केवल एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और जनभावनाओं को भी आघात पहुंचाती हैं। अलग अलग खबरें भी निकली। देखिए, कुंवर रूपेंद्र सिंह सिकरवार है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चलाया ट्विटर ट्रेंड अलर्ट, राजपूत विरोधी आरएसएस। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में राजपूतों के इतिहास में हुई विकृतीकरण के विरुद्ध ट्विटर ट्रेंड 7 अगस्त से, मतलब 8 बजे से आरएसएस के राजपूत समाज के प्रति घृणित विचारधारा को उजागर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक एक करके अब देखिए, ये 2 हिस्से बताए गए हैं। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम था उसे देखिए, और नया वाला। ओल्ड में क्या क्या है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहां इसमें बताया कि जहां ओल्ड एनसीईआरटी में तोमर और चौहान राजपूत राजवंश का जिक्र था, वहीं न्यू एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। शुरुआत ही पृथ्वीराज चौहान की हार से की जाती है। शायद भारत का जीता हुआ इतिहास पसंद नहीं है या राजपूतों की जीत पसंद नहीं है। और लेकिन अगर हम लोग बात उठा दें कि ऐसे ऐसे, ओहो नहीं नहीं, तुम चिढ़ते हो देश की तरक्की से। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक बार जाकर विदेशों में कह रहे थे कि शर्म आती थी 2014 से पहले भारतीयों ने, पर आती होगी आपको, हमको नहीं आती है। हमें अपने इतिहास पर गर्व है, हमें अपने वीर सपूतों पर गर्व है। जो धिक्कार है वाले हैं ना, उन्हीं को शर्म आती होगी। ये देखिए, 2 खबर हैं जनसत्ता की और एक और, जिसमें बताया मोदी सरकार पहली बार स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से करने जा रही लागू। कम से कम 24 लोगों के आरएसएस से संबंध है। आरएसएस जांच, एक्सप्रेस जांच पार्ट 4, स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव की मेज पर 24 आरएसएस लिंक के साथ ये बताया जा रहा है। लेकिन सोचिए इसमें खेल क्या है, बिना बीजेपी की मर्जी के हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अभिषेक सिंह जाधव ने भी लिखते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय फोकस 25 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क समूह में कम से कम 17 समूह में आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक से लेकर विद्या भारती के प्रमुख तक आरएसएस से जुड़े 24 सदस्य शामिल हैं। और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, बीजेपी का भी और आरएसएस का भी। अब आप तय करिए, आप ही लोगों से तो वोट लेते हैं और आपसे वोट लेकर आपके ही इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। बस सवाल मेरा आज है, एक से शायद बुरा लग जाए, करनी सेना कुछ करेगी क्या? करनी सेना आरएसएस तक सीमित रहेगी? क्योंकि आरएसएस ने क्या किया वो बात अलग है,
लेकिन सत्ता तो मोदी जी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। क्या मोर्चा खोल पाओगे या केवल समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही बोल पाते हो? नमस्कार।